हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव किया, कल के हमारे एनालिसिस पे चला कि नहीं चला भाई, आज एनालाइज करते हैं अभी। तो देखेंगे आज मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ खुला, लगभग निफ्टी 150 170 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ खुला। उसके बाद कल का जो हम लोगों ने सपोर्ट जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वहीं तक आया मार्केट, आज ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा डिप दिखाया था लेकिन मार्केट की क्लोजिंग नहीं मिली। अगेन वहीं से फिर से बाइंग आ गए, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में दिन भर बिता दिया। चलिए देखते हैं एक मिनट वन डे टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव किया है, कल का क्या प्लान हो सकता है, उस हिसाब से देखते हैं मार्केट को। तो आज देखेंगे एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी हुई है वन डे टाइम फ्रेम पे। तो इसके हिसाब से मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है देखिएगा। यहाँ पे ईएमए से सपोर्ट लेके 21 तारीख को सपोर्ट लिया था, उसके बाद से कंटिन्यूस रैली देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा मार्केट। यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन कल के लिए देख सकते हैं। कल मार्केट खुलेगा तो हो सकता है पहले तो साइडवेज रहे, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर की तरफ निकालते हुए अगर ये रेंज निकालता है 24,288 का, तो उसके ऊपर से और ऊपर मार्केट 25,000 के आसपास कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो कल का ट्रेड प्लान करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे कल मार्केट बिहेव कर सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले जहाँ पे आज मार्केट खुला था, गैप अप खुला था, उस गैप अप के ऊपर से देखेंगे तो वापस से वहीं सपोर्ट लिया जहाँ पे कल हमने ड्रॉ किया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, वहीं पे आज सपोर्ट लिया है मार्केट ने, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लिया है मार्केट। ऊपर की तरफ खुला, ऊपर खुलने के बाद यहीं पे आके सपोर्ट लिया, फिर यहीं से एक बुलिश कैंडल बनी, फिर मार्केट यहीं पे पूरा दिन बिताता हुआ डे को क्लोज कर दिया। अगर मार्केट कल यहीं पे साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो मार्केट के पास सबसे पहला जो सपोर्ट रेंज होगा वो यही रेंज होगा। यहाँ से जैसे ही हमें बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा मार्केट को अगेन हम ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 24,293 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको तोड़ के एक रेड कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जैसे ही एक मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ के ऊपर की तरफ गया, सस्टेन भी हुआ, क्लोजिंग भी दी, लेकिन अगली कैंडल नीचे की तरफ आ गई। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, फेक ब्रेकआउट का भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। बाकी यहाँ पे अगर फिबोनाची का लेवल लगाएंगे जो प्रीवियस डे का लो है, तो जो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है वो एक जो गोल्डन जोन जिसको बुलाया था, वो गोल्डन जोन जो 0.5 और 0.6 का लेवल होता है वो 24,206 से लेके 24,187 के आसपास का रेंज है। इस रेंज के पास सपोर्ट लेके अगेन मार्केट आज के अपने हाई तक जा सकता है, और इसको तोड़ते हुए अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर नीचे की तरफ आता है तो मल्टीपल सपोर्ट है मार्केट के पास, नीचे की तरफ आएगा तो थोड़ा सा ये डर बना रहता है कि कहीं से भी बाइंग आ सकती है। उसके लिए हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है वो 24,181 का रेंज है, लेवल है। यहाँ से मार्केट अगेन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है 24,183 के आसपास, तो अगेन मार्केट के ऊपर के पास जो हाई है, जहाँ पे सपोर्ट जहाँ पे रेजिस्टेंस फील कर सकता है, फेस कर सकता है, वो 24,293 का लेवल है। तो अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है तो अगेन मार्केट में सपोर्ट एरिया आज के जो सपोर्ट बना है वही इसका सपोर्ट का रेंज रहेगा, यहीं से सपोर्ट लेके अगेन मार्केट में बाइंग आएगी। और अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है तो उसके पास सेम लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसे ही कल के हाई को ये निकालेगा, आज का जो हाई है वैसे जैसे ही निकालेगा ये, वैसे इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट में। तो सबसे पहले देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में कैसा मार्केट आज के दिन क्लोजिंग दिया है, कैसी कैंडल रही है, किस हिसाब से मार्केट चल रहा है, उसके हिसाब से देखते हुए काम करने की कोशिश करेंगे। ये अटक क्यों गया यार, चार्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात करी थी, जो प्रीवियस डेज का रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। जो लेवल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो जोन बन रहा है वो जोन है ये पॉइंट, इसका जो लेवल है ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लेवल है 53,120 का, और जो नीचे की तरफ सपोर्ट का लेवल है वो सपोर्ट का लेवल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यही रेंज इसका सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में विक्स को भी कंसीडर करते हैं। विक्स एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे मार्केट उस विक्स को पूरे विक को रीटेस्ट करने के लिए आता है, फिर वहीं से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जो इसके पास एक जो अभी करंट सीन में जो इसके पास रेंज बन के आ रहा है वो रेंज है लगभग, अगर इसको ठीक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो जो रेंज बन के आ रहा है वो लगभग कितने पॉइंट का बन के आ रहा है,
लगभग 900 पॉइंट का है, जो बहुत बड़ा है। इसी के बीच में मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है यहाँ पे कल के दिन अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे और अगेन मार्केट नीचे की तरफ आए। कुछ दिन यहीं पे टाइम बिता के या फिर अगली कैंडल कल यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ क्लोज दे देती है, जो क्लोजिंग एरिया है अगर वो 53,242 के ऊपर हमें मिल जाता है, तो हम इसमें अगेन एक बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ है, अगर नीचे की तरफ आता है, हालांकि 900 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इसके बीच में स्कैल्पिंग देखते हुए एक अच्छा फिर भी 300-400 पॉइंट का हमें एक जो पोजिशनल ट्रेड है वो मिल सकता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैसा बिहेव करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए अगर देखेंगे इसमें, क्यों अटक जा रहा है यार, इसके लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है नेट की कनेक्टिविटी का इशू है, या फिर सिस्टम दिन भर खुला हुआ था इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम। इसमें देखेंगे तो जो हम लोगों ने प्रीवियस डेज में रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था, उसी रेजिस्टेंस के आसपास दिन भर आज घूमता रहा। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा समय बिताता है तो मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। अभी ये जो है आज का दिन है वो पूरा हॉल्ट की तरह काम किया है, पूरा दिन उसी रेजिस्टेंस के आसपास घूमा है। ये जो आपको रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, ये पूरा अगर इसमें बॉक्स बनाने की कोशिश करें तो ये जो बॉक्स है पूरा का पूरा एक डब्बा ट्रेडिंग टाइप का हुआ है कि यहाँ पे पूरे बॉक्स में ही दिन भर घूम के रह गया मार्केट। अगर कल के दिन ये अपने हाई को क्रॉस करता है 53,273 में, तो इसमें अगेन इसमें 54,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इसके नीचे की तरफ आता है 52,960 से, तो अगेन यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारे पास 52,324 का, यहाँ तक मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जो प्रीवियस डेज का ओपन हाई लो क्लोज होता है वहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करता है। तो जो हमारे पास एक और सपोर्ट बन के आ रहा है वो लेवल है ये 52,804 का लेवल है। यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट फेस करता है। अगर यहाँ पे 2-4 कैंडल बनती है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, तो अगेन इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है और अपने प्रीवियस डे के हाई तक या मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसमें बाइंग की तरफ प्रॉपर बाइंग की तरफ बैठना है, हमें पूरे वीक के लिए अगर बैठना चाह रहे हैं, उसमें थीटा डी के भी लगता है, तो उसके लिए आपको कम से कम 53,213 का लेवल क्रॉस करने देना होगा। उसके बाद ही इसमें प्रॉपर बाइंग देखने को मिल सकती है। 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का आपको रेंज देखने को रैली देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज खुलता है तो ऊपर की तरफ इसके पास मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से थोड़ा सा फॉल होगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आज की तरह ही क्या होगा, मार्केट ऊपर खुलेगा, यहाँ पे जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए और अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हमारा कल का ट्रेड प्लान है, तो इसी के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे।